Welcome to my YouTube channel, The Mathematics. So today's topic is thirds or radicals. The definition is if x is a positive rational number and n is positive integer such that x raised to power 1 upon n or nth root of x is irrational, then x raised to power 1 upon n is called a third or radical. हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है बिफोर दिस कि हम किसी नंबर को सर्ड या रेडिकल उसे बताएं कि वो सर्ड है या रेडिकल है। तो ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। फॉर एग्जांपल एक्स रेज टू पावर 1 अपॉन एन, ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं, nth रूट ऑफ x, दिस कैन बी रिटन एज nth रूट ऑफ x और nth रूट ऑफ x। कुछ कंडीशंस हैं कि ये नंबर सर्ड कब होगा, तो ध्यान से सुनना है। फॉर एग्जांपल एक्स रेज टू पावर 1 अपॉन n और nth रूट इस तरह से लिखा जाता है। कंडीशंस क्या हैं, ये जो x है, ठीक है, इट शुड बी रैशनल। ध्यान से चीज़ों को ध्यान रखना है। इट शुड बी रैशनल, ये जो x है ये रैशनल होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए। और ये जो n है ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, क्या क्या है यहाँ पे, सर्ड बनने के लिए मुझे x जो है वो रैशनल नंबर होना चाहिए, x शुड बी एन रैशनल नंबर, और जो n है दैट शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। डन। और एक और चीज़, जो मेरे पास ये नंबर है दैट इज होल x रेज टू पावर 1 अपॉन n, ये या फिर x रेज टू nth रूट ऑफ x, ये जब नंबर पूरा कंप्लीट है तो ये कैसा होना चाहिए, ये नंबर इररेशनल नंबर निकल के आना चाहिए। इररेशनल नंबर होगा तो हम, जब ये कंडीशन फुलफिल होगी तो हम कहेंगे जो हमारे पास ये नंबर है दैट इज सर्ड, ठीक है, और रेडिकल। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए ये सर्ड है नहीं, वेदर दिस नंबर इज सर्ड और नॉट। तो कुछ चीज़ें हमें मद्देनज़र रखनी है। जो इन बिटवीन नंबर है, ठीक है, वो हमारा कैसा होना चाहिए, रैशनल। जो उसका रूट है दैट शुड बी पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4। और जो ये कंप्लीट सेट है नंबर का, ये कैसा बन के आना चाहिए, इररेशनल होना चाहिए। अगर ये इररेशनल है तो हम कहेंगे ये नंबर जो है वो सर्ड है। चलिए इसे थोड़ा सा एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं नंबर ले रही हूँ √5 को, ठीक है। √5 को और कैसे लिख सकते हैं, 5 रेज टू पावर 1/2, ऐसे ही लिख सकते हैं ना। अब जो 5 है, इस 5 की बात करें तो 5 जो है वो रैशनल नंबर है, और 2 जो है यहाँ पे वो पॉजिटिव इंटीजर है ना, इतना हमें पता है। ये रैशनल है और ये पॉजिटिव इंटीजर है। और इररेशनल नंबर के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो पहले ही भी मैंने कहा है वो नंबर्स जिनके स्क्वायर रूट, क्यूब रूट और कोई भी रूट है वो एग्जिस्ट ना करे तो वो इररेशनल कहलाते हैं। √5 का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये पूरा नंबर कैसा है, इररेशनल है, इररेशनल है, ठीक है। सो इट इज सर्ड। बोले समझ आया या नहीं। फिर एक और एग्जाम्पल, ये फर्स्ट सेकंड एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 8 फोर्थ रूट ऑफ 8, फोर्थ रूट ऑफ 8। पहले मुझे पता होना चाहिए कि फोर्थ रूट ऑफ 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8। अब जब बाहर 4 है तो पेयरिंग कितने की होगी, 4 की होगी ना। तो यहाँ पे एक नंबर मिसिंग है, तो ये जो मेरे पास बना फोर्थ रूट ऑफ 8 लिखा कैसे जा सकता है, 8 रेज टू पावर 1/4, ऐसे लिखते हैं ना। जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि nth रूट ऑफ x को कैसे लिख रहे हैं, x रेज टू पावर 1 अपॉन n, इस n को इसकी पावर 1 अपॉन में लेके गए। अब देखिए क्या क्या चेक करना है, इट शुड बी रैशनल, 8 जो है वो रैशनल है, जो ये 4 है वो पॉजिटिव इंटीजर है, और ये पूरा का पूरा नंबर निकल के आ रहा है, ये कैसा नंबर बना, ये कंप्लीट नंबर जो है वो इररेशनल नंबर है ये। तो
सो इट इज सर्ड, इट इज सर्ड्स। अगर आपको इतना सा समझ आ गया है देन दैट्स इट, आपको डेफिनेशन जो है वो क्लियर है। डेफिनेशन यही कह रही थी कि x जो है वो पॉजिटिव रैशनल नंबर हो और n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर हो, तब ये जो नंबर है वो इररेशनल हो, तो हम कहते हैं देन x रेज टू पावर 1/n इज सर्ड ऑर्डर रेडिकल। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 1C। द क्वेश्चन ऑफ 1 इज स्टेट विद रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सर्ड्स एंड विच आर नॉट। हमें कुछ ऐसे नंबर्स दिए हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स, और हमें बताना है, रीज़न के लिए भी कहा है इसने कि हमें प्रॉपर रीज़न देना है कि ये सर्ड है या नहीं। तो देखिए सर्ड होने के लिए अभी जैसे डेफिनेशन हमने देखी कि इन बिटवीन नंबर दैट शुड बी रैशनल नंबर, और उसकी पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, और ओवरऑल जो नंबर हमारा बनेगा दैट शुड बी एन इररेशनल नंबर, ओनली इन दैट केस इट इज़ अ सर्ड। अब 180 को देखते हैं, क्योंकि रीज़न के लिए कहा है, तो 180 के प्राइम फैक्टर्स अगर हम बना लें तो ये मेरे पास 90 है, दिस वन इज़ 45, 3 से डिवाइड करें तो 15, अगेन विथ 3 दिस इज़ 5, अगेन विथ 5 दिस इज़ 1। तो मीन्स कि मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, पहले नोटेशन देखिएगा। 180 का ये क्या है, स्क्वायर रूट है, मीन्स रेज टू पावर 1/2 है। कमिंग टू दिस, तो मैं इसे लिख रही हूँ दैट इज अंडर रूट ऑफ दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। स्क्वायर रूट है, पावर 2 है, तो 2 के पेयर्स बनेंगे। ये अनपेयर्ड रह गया, मतलब ये कैसा है, इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, दिस कैन बी रिटन एज 3 2 6 अंडर रूट 5। और ये कैसा नंबर है, वो नंबर जिनके एग्जैक्ट स्क्वायर रूट क्यूब रूट ना एग्जिस्ट करते हो वो इररेशनल होते हैं। तो यहाँ मैं लिखूंगी विच इज एन इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर, सो इट इज सर्ड्स, दैट्स इट। ठीक है, बहुत इजी है बताने के लिए कि वेदर द नंबर इज सर्ड और नॉट। कमिंग टू इट्स सेकेंड पार्ट, इसमें दिया है 27 का फोर्थ रूट, दैट इज फोर्थ रूट ऑफ 27। हमें बताना है ये सर्ड है या नहीं, क्योंकि ओवरऑल नंबर जो बना वो इररेशनल रहा, तो जो भी इररेशनल नंबर बनेगा दैट विल बी द सर्ड। 24 अंडर रूट फोर्थ रूट ऑफ 27, मुझे पता है मैं 27 को लिख सकती हूँ 3√3 फोर्थ रूट ऑफ दिस वन। ठीक है, 4 है तो 4 के पेयर बनने थे विच इज़ नॉट पॉसिबल, सो दिस इज 27 का ही फोर्थ रूट। अब 27 को देखें तो ये क्या है, रैशनल है, 4 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, सो दिस होल नंबर इज इररेशनल, लिखेंगे विच इज एन irrational number, which is an irrational number, so it is सर्ड्स। अगर कभी सॉल्व करने के बाद ये रैशनल आ जाएगा ना, फिर ये सर्ड नहीं होगा। ठीक है, कमिंग टू नाउ इट्स थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट है मेरे पास 128 का फिफ्थ रूट, फिफ्थ रूट ऑफ 128। देख लेते हैं 32 को 2 को अगर मैं 6 टाइम मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास ये आता है दैट इज 128। तो इसके प्राइम फैक्टर्स बना के देख लेते हैं, दिस इज 6 and 4, this is 3 and 2, this is 16, 8, 2, 8, 4, this is 2 and 2 is 1, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जो नंबर्स हैं, सो दिस कैन बी रिटन एज दैट इज, और कैसे लिख सकते हैं 128 का फिफ्थ रूट। ठीक है, सो दिस इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स है, दिस इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और इनका कौन सा रूट है, फिफ्थ रूट है, और कितने पेयर्स बनेंगे, 5 के पेयर्स बनेंगे। तो बचा क्या मेरे पास, मेरे पास बचा 4 विच इज 4 अंडर रूट 2। ठीक है, ये क्या बचा, 4 अंडर रूट का अंडर रूट 2, सो विच इज इररेशनल, नहीं आया ये रैशनल, विच इज इररेशनल नंबर, सो इट इज सर्ड्स। एक और चीज,
एक डेफिनेशन और थी ना इरेशनल नंबर की, जब भी हम रैशनल को इरेशनल से के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा नंबर क्या बनता है, इरेशनल। आपने हर चीज़ ध्यान में रखनी है। फोर्थ क्वेश्चन इज क्यूब्ड रूट ऑफ 64। क्यूब्ड रूट ऑफ 64। 64 का और कैसे लिख सकते हैं, दैट इज 64 का क्यूब्ड रूट, ये भी इसी की नोटेशन है। अब देखिए ये वाला नंबर कैसा आना चाहिए, अंदर वाला रैशनल, ये रैशनल है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, और ये होली सोली क्या बनना चाहिए, कंप्लीट नंबर इररेशनल बनना चाहिए। तो चेक करते हैं इररेशनल है कि नहीं। तो 64 का क्यूब्ड रूट, मैं 64 को लिख सकती हूँ 4 इंटू 4 इंटू 4 का क्यूब्ड रूट। 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 64, 3 है तो 3 का पेयर बन जाएगा, और मेरे पास क्या बचा यहाँ पे ओनली 4, मीन 64 का क्यूब्ड रूट क्या है, 4। अब 4 कैसा नंबर है, 4 इज रैशनल, विच इज, ये होना क्या चाहिए था, इररेशनल होना चाहिए था, और आया क्या है ये सॉल्व करके, रैशनल। अगर रैशनल है सो इट इज नॉट, इट इज नॉट, इट इज नॉट अ सर्ड्स। ठीक है, अगर सॉल्व करने के बाद रैशनल आता है तो वो सर्ड्स नहीं होगा, सॉल्व करने के बाद वो इररेशनल आता है तो इररेशनल नंबर जो होते हैं वो सर्ड्स होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, एवरी इररेशनल नंबर इज नॉट अ सर्ड्स, एवरी इररेशनल नंबर इज नॉट अ सर्ड्स। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। सो कमिंग टू इट्स नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। कमिंग टू इट्स फिफ्थ पार्ट, लेट अस सी द क्वेश्चन। है कैसा ये, क्यूब्ड रूट ऑफ 25 इंटू क्यूब्ड रूट ऑफ 40, ये यही है, दैट इज a रेज टू पावर m इंटू बी रेज टू पावर m। किस तरह से सॉल्व करते थे, a इंटू बी होल रेज टू पावर m। इसे लिख कैसे सकते हैं वो देखिए, 25 रेज टू पावर 1/3 क्यूब्ड रूट को इंटू 40 रेज टू पावर 1/3, यही है नोटेशन। और कैसे लिखा जाएगा, विच कैन बी रिटन एज 25a इंटू बी, बेस मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर कॉमन ले लेंगे। सो दिस कैन बी रिटन एज, ये आ जाएगा इन बिटवीन 1000 रेज टू पावर 1/3। सॉल्व करना था तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स ले लेते हैं। ठीक है, 2 5 ज़ा 10, अगेन 2 2 ज़ा 4 एंड 5, again this is 1 2 and 5, this will be equals to 525, this will equals to 5 and this is 5। ठीक है, this is 1। सो चेक करते हैं क्या बनेगा मेरे पास, ये मेरे पास आया, दैट इज क्यूब्ड रूट ऑफ 2 भी 3 टाइम्स है और 5 जो है वो भी मेरे पास 3 टाइम्स है। 3 टाइम्स तो मीन्स 3 पेयर्स, इट मीन्स 2 इंटू 5 एंड विच इज इक्वल्स टू 10। और 10 कैसा है, रैशनल, 10 कैसा है, विच इज अ रैशनल नंबर। अगर वो रैशनल नंबर है सो इट इज नॉट अ सर्ड्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने पहले सॉल्व करके देख लेना है किस तरह से है। हम वही जो बेस फॉर्मूलाज हैं जो हमने छोटे पहले पढ़ चुके हैं, हम वही यूज़ कर रहे हैं, कुछ नया नहीं है इनमें। कमिंग टू इट्स सिक्स पार्ट, ये हमें दिया हुआ है -125 का क्यूब्ड रूट। ठीक है, तो देखिए ये जो इन बिटवीन नंबर होता था दैट इज x रेज टू पावर nth रूट ऑफ x, ये कैसा होना चाहिए था, एक तो ये रैशनल नंबर होना चाहिए था, और कैसा रैशनल नंबर, पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए जो इन बिटवीन है। हेयर क्या लिखेंगे, -125 इज नॉट अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, ये कैसा रैशनल नंबर नहीं है, पॉजिटिव रैशनल नंबर नहीं है, सो इट इज नॉट अ सर्ड्स। ठीक है, हमने यहीं से बता दिया क्योंकि इसने जो बेसिक फुलफिल कंडीशन होनी चाहिए थी वो नहीं है, इट शुड बी अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, और यहाँ पे -125 है, सो इट इज नॉट अ सर्ड। कमिंग टू इट्स सेवेंथ पार्ट विच इज अंडर रूट पाई। ठीक है, अंडर रूट पाई है, और हमें पता है जो मेरे पास ये
रीज़न आपने देना है, बिकॉज पहले समझ लीजिएगा जो अंडर रूट एक्स nth रूट है ये कैसा होना चाहिए था, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर होने चाहिए, बट यहाँ पाई क्या है, ठीक ठीक है, हेयर पाई इज एन इररेशनल नंबर, पाई कैसा है, इररेशनल नंबर है, ठीक है, सो इट इज नॉट सर्ड्स। अंदर क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए, पावर उसकी पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, और ये कंप्लीट इरोरैशनल बनना चाहिए, ठीक है, सो इट इज़ नॉट अ सर्ड, ये अंदर वाला रैशनल होना चाहिए, यहाँ अंदर ही इरेशनल है, ठीक है, सो इट इज़ नॉट अ सर्ड्स। कमिंग टू इट्स एट्थ पार्ट एंड दैट वन इज 3 प्लस अंडर रूट 2 होल अंडर रूट, ठीक है, तो सो अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 3 प्लस रूट 2, लिख सकते हैं ना इस तरह से। तो मैं देख रही हूँ जो बेसिक नंबर है, इवन दैट इज किसी रैशनल को किसी को इररैशनल में हम ऐड करें तो वो नंबर क्या बन जाता है, इररैशनल। तो बेसिक जो नंबर है दैट इज नॉट रैशनल। जैसे यहाँ पे मेरे पास पिछले क्वेश्चन में 25 और 40 जो थे वो रैशनल थे, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है, ये खुद ही नंबर जो बेसिक नंबर है दैट इज इररैशनल, इट इज इररैशनल नंबर, it is irrational number, so it is not surd, not a surd, ठीक है, so this is the way how we solve this first part.